So, hello everyone, my name is Niharika Jayani and welcome to this course of NMTC Sub Junior for grade 7th and 8th. तो इस पूरे कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, जो वेरियस मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स में आते हैं. ठीक है, तो अब थियरी जो है, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ थियरी इन मैथ, सो वी कांट गो लाइक दिस कि आई विल कंप्लीट द होल थियरी एंड देन वी विल डू द क्वेश्चन. So this course will be like कि I will be covering questions and through questions I will be covering theory. तो theory और questions, हम question practice करेंगे in each video and हम उस question से related जो भी theory है उसी video के अंदर revise करेंगे. तो चलिए start करते हैं. आज का जो हमारा first question है, I am going to start geometry because ये बहुत important होता है आपके various mathematics olympiads के अंदर. geometry के lines and angles based questions आते हैं. तो इससे रिलेटेड थियरी में सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि वो ये होती है. बेटा देखो, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, दिस थियरी यू कैन राइट इन योर नोटबुक्स. आप नोटबुक बनाइए, क्वेश्चंस कीजिए और थियरी साथ साथ में लिखते जाइए, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 करके. सो दिस इज कॉन्सेप्ट 1 आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 1 क्या है? अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उसको ये जो थर्ड लाइन है कट करती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल लाइन एंड दीज आर पैरेलल लाइंस. दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है. अगर ऐसा होता है तो हम लोग ये वाला जो एंगल है, ए एंगल, इस एंगल को इस एंगल से इक्वल बोल सकते हैं. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. हमेशा इक्वल होता है कि इस लाइन के साथ जो ये ट्रांसवर्स, इस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ जो एंगल है वही सेम एंगल डिट्टो नीचे ये वाला है. तो ये जो एंगल ए होता है एंगल बी के इक्वल होता है. इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं. इन द सेम वे अगर मैं आप लोगों को मार्क करूं कि फॉर एग्जाम्पल ये एंगल है सी और ये एंगल है डी, तो ये एंगल C भी एंगल D के इक्वल होता है, क्योंकि देखो ये उल्टा Z बना रहा है. ठीक है, इवन अगर यहाँ पे भी मैं आपको एक एंगल बना दूं, दिस इज E, राइट? तो ये जो E होगा ये B के इक्वल होगा, क्योंकि ये ऐसा सीधा Z बना रहा है. तो जब ये उल्टा Z या सीधा Z बनता है तो उसके बीच में जो एंगल्स आते हैं, मतलब अगर आपका ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है. अगर आपका ऐसा बन रहा है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B. ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये. ठीक है, तो जब भी दो, यहाँ पे मैंने दो एंगल्स आपके कवर किए, वन इज ऑल्टरनेट एंगल, अनदर इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड में, ए बी इधर है, बी भी इधर है, ए बी ऊपर है, बी भी ऊपर है, तो दोनों जो एंगल्स हैं सेम साइड पे हैं, तो उनको कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे. ऑल्टरनेट सीधा Z या उल्टा Z दो पैरेलल लाइन के बीच में बनता है, उनके बीच के जो दो एंगल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है. इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बोला है जो L लाइन है ये M लाइन के पैरेलल है और आपका A प्लस B जो है आपको वैल्यू यहाँ पे बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे L लाइन M लाइन के पैरेलल है, A है, B है, बीच का एंगल 45 दिया हुआ है, आपको A प्लस B बताना है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप हर क्वेश्चन को रीड करके पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें. मैंने थियरी आपको बता दी है, पॉज इट, ट्राई एंड देन सी द सॉल्यूशन. ठीक है, तो पॉज करके पहले खुद से ट्राई किया कीजिए आंसर. तो अगर बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो व्हाट यू हैव टू डू, हम लोग यहाँ पे एक इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन बना सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, विच लेट्स से इज P. ठीक है, तो मैंने एक P लाइन बना दी विच इज ऑब्वियसली पैरेलल टू व्हाट? L M के पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी P विच इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. हम बना सकते हैं, हम लाइंस को दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, हम कहीं पे भी न्यू लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. दिस इज अलाउड इन ज्योमेट्री. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से ये लाइन बना दी, तो क्या आप यहाँ पे देखेंगे जो ये मैं फिगर एक बार आपको फिर से बना के दिखाती हूँ कि ये दो लाइंस थी हमारी. ठीक है, दिस वाज L
this was M, right? And this angle was A and this angle was B, right? तो मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, ये वापस से फिगर बनाया है और मैंने यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट की जो इस पॉइंट से पास हो रही है। अगर ऐसा है तो कैन यू सी कि यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो क्या ये Z बन रहा है? ये Z बन रहा है। अगर ये Z बन रहा है तो ये एंगल A है, तो ये एंगल भी क्या होगा? A। ऑल्टरनेट एंगल जो मैंने अभी आपको बताया ये इक्वल होते हैं, तो ये A है तो ये भी आपका A होगा। इन द सेम वे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये उल्टा Z बन रहा है, लुक एट दिस, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है तो यहाँ पे उल्टा Z बन रहा है, दिस पिंक वन। अगर ये उल्टा Z बन रहा है तो ये B है, तो ये एंगल भी बच्चों क्या होगा? B होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, राइट? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो बीच का एंगल बना ये, ठीक है, ये येलो एंगल बीच में जो है आपके, ये येलो एंगल जो बीच में बना है, ये एंगल कौन सा है? A प्लस B है। ये एंगल आपका क्या आया? A प्लस B। और क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ था कि ये जो बीच का एंगल है, ठीक है, ये एंगल कितना है हमारा? ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि 45 है। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कि पूछा था कि A प्लस B की वैल्यू बताइए, वो हमारी कितनी आ गई? 45 डिग्री। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड टू कॉन्सेप्ट, मींस वन कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट एंगल के बारे में जाना कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, और ऑल्टरनेट एंगल पे बेस्ड हमने ये क्वेश्चन किया। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू।